हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ संख्याओं के बारे में। ठीक है, हमारी संख्या कैसी कैसी होती हैं, कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम संख्या पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए अंक क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे अंक हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे क्या होते हैं? अंक। और अंक से बनकर क्या मिलती है? संख्याएं। जैसे देखो 0 1 2 3, इनको हम मिला के लिख दें 0 1 2, तो ये क्या हो गई हमारी संख्या। 3 5 6 356, ये क्या हो गई हमारी संख्या। संख्या क्या होती है? अंकों से मिलकर जो बनती है उन्हें हम संख्या कहते हैं। अब देखो संख्या कितने कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। देखो प्राकृत संख्याएं, जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। देखो प्राकृत संख्या में वही संख्या आएंगी जो पॉजिटिव होंगी, मतलब प्लस वाली। धन मतलब प्लस वाली। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। ये गिनती में अनंत तक जाती हैं। देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक। 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। जो 0 होता है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गिनती 0 से प्रारंभ तो होती नहीं है। इसी प्रकार ऋणात्मक भिन्नात्मक संख्याएं, जैसे देखो ऋणात्मक है -4 -2, भिन्न मतलब न्यूमरेटर वाली, अंश व हर वाली, ये भी हमारी क्या है? प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो पॉजिटिव हो, मतलब प्लस वाली, धन पूर्णांक। अब देखो प्राकृत संख्या भी कौन कौन सी होती है? विषम। विषम मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गई हमारी विषम प्राकृत संख्याएं। और देखो सम प्राकृत संख्या, जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, 2 4 6 8 10, ये क्या हो गई? सम प्राकृत संख्याएं। तीसरी देखो होती है हमारी अभाज्य प्राकृत। देखो 2 3 5 7 11 13, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या का, देखो अभाज्य प्राकृत संख्या वो होती है जिसमें उसका ही भाग जाता हो। जैसे 2 है तो जिसमें 2 का ही भाग जाए, 3 है तो 3 का ही भाग जाए, उनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। वो हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य प्राकृत संख्याएं। अगली देखो संयुक्त प्राकृत संख्याएं, जिसमें किसी भी संख्या का पूरा भाग चल जाए। देखो 4 है, 4 में हम 2 का भाग देंगे तो पूरा चल जाएगा। 6 है, 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, पूरा चला गया। जिसमें पूरा भाग चल जाए वो हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। देखो अब देखो इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। प्राकृत तो क्या होती थी? 1 से। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक। लेकिन ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती हैं। देखो इसमें 0 से लेकर जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं इन्फिनिटी तक, वो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक। देखो पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया आपको 0 से लेकर, लेकिन अब इसमें सब आ जाएंगी, धनात्मक भी आ जाएंगे, ऋणात्मक भी आ जाएंगी, मतलब प्लस वाली भी माइनस वाली भी। वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक, इंटीजर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर। देखो 3 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, प्लस वाली, 0 वाली और माइनस वाली। ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर नंबर। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं। देखो वे संख्याएं जिन्हें पिवट क्यू के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। पिवट क्यू मतलब जिसका डिनोमिनेटर भी हो, जिसका न्यूमरेटर भी हो। देखो पिवट क्यू दोनों पूर्णांक हो, परंतु क्यू कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखो पिवट क्यू मतलब अंश हर के रूप में लिखी जा सके, जिसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे 5 3/4, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है परंतु क्यू कभी शून्य न हो। जैसे देखो अंडर रूट वाली संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। √6, √9.2 प्लस √4 आदि। अब देखो वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्याएं दोनों वास्तविक संख्या हो जाती हैं, मतलब इन दोनों का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो। जैसे देखो -8 -6, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलकर जो समूह बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं सम संख्या। ये सबको पता होगा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए। अब देखते हैं अगला। अगली है हमारी अभाज्य संख्याएं। वे विषम संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किन्हीं संख्याओं से पूरी तरह विभाजित न हो। वही मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो और जिसमें एक का भी भाग चला जाता हो। एक में सबका भाग जाता है, ठीक है।
देखो 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 ये ऐसी संख्याएं जिनमें इन्हीं संख्या का भाग जाएगा। नेक्स्ट आती है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। भाज्य क्या होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसमें किसी और संख्या का पूरा भाग चल जाए तो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अब देखो हमने रोमन पद्धति पढ़ी होगी। रोमन संख्याएं, फर्स्ट को 1 को क्या लिखते हैं? ऐसा वाला फर्स्ट। 5 को क्या लिखते हैं? ऐसा वाला 5। 10 को क्या लिखते हैं? क्रॉस वाला 10। ठीक है, ये रोमन संख्या होती है। नेक्स्ट है आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। बाईं ओर से दाईं ओर लिखने पर यदि प्राकृत संख्याएं मान के बढ़ते हुए क्रम में हो। देखो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से लेकर बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ती हुई संख्या कहलाती है आरोही क्रम। अवरोही क्या होता है? इसका उल्टा। आरोही में तो क्या होता है? बढ़ती हुई जाती है, अवरोही में क्या होता है? घटती हुई। देखो बाईं ओर से दाईं ओर लिखने पर यदि प्राकृत संख्याएं के मान घटते हुए जाए, देखो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे लास्ट में छोटी छोटी, जो घटती हुए जाए वो कहलाती है अवरोही, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।